हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के परमाणु संख्या और उनके द्रव्यमान। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनके परमाणु द्रव्यमान याद करने में या याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आज हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, ये जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ यह 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद करने के लिए ही है। इसके आगे आप लोग इस रूल को फॉलो मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपके परमाणु द्रव्यमान गलत आने लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा H। ठीक है, क्या होता है, तो H होता है। और ठीक है, H होता है। और इसकी अगर हम खोज की बात करें तो इसकी जो खोज थी वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। आता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, और इसका जो परमाणु संकेत जो होता है वो H होता है, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका अगर द्रव्यमान की बात करें, अगर हम द्रव्यमान कि भाई इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो हम लोग द्रव्यमान भी आसानी से इसका बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो याद रखिएगा कि परमाणु संख्या हाइड्रोजन का जो होता है वही उसका परमाणु द्रव्यमान भी होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन 0 होता है, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं इसके नाभिक में, इसीलिए इसका जो वेट भी होता है वो प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या, तो ये भाई 1 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। अब बात आया क्या, हीलियम। अब देखिए यहां से रूल एकदम स्टार्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात यह है कि यदि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर अगर सम संख्या प्राप्त हो रही है, सम का मतलब होता है इवन, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर आपके पास सम है तो उसका 2 गुना कर दीजिएगा। ठीक है, उसका 2 गुना करने पर एटॉमिक मास पता चल जाता है। ठीक है, एटॉमिक मास पता चल जाएगा। और अगर वो विषम संख्या है, अगर वो क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या, तो याद रखना होगा आपको कि एटॉमिक नंबर का 2 गुना करना है और प्लस में 1 जोड़ देना है। प्लस में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। ठीक है, और जो जोड़ दीजिएगा तो जो मान प्राप्त होगा वह क्या होगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। क्लियर? ठीक, तो देखिए यहां पर हीलियम कितना है, इसका अगर संकेत की बात करें तो संकेत क्या दिख रहा है आपके पास, H की। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है, और 2 जो है वो कैसी संख्या है, आपके पास एक इवन नंबर है, अर्थात ये सम संख्या है। और सम संख्या होने पर मैंने क्या बोला कि 2 गुना कर दीजिए बस इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2। लिथियम विषम संख्या है, 3 है, तो 3 का 2 गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6। 6 में 1 जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि विषम संख्या है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 7। फिर इसके बाद देखिए बेरिलियम। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा मैं इधर जो टिक लगा रहा हूं उसको आपको एलिमेंट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर ये रूल फॉलो नहीं करता, अर्थात इसकी परमाणु संख्या कितनी है आपके पास, 4 है, लेकिन इसका 2 गुना मत लिखिएगा। ठीक है, ये विषम संख्या की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अर्थात 4 का 4, 4 दूनी के 8, 8 और 1 9, ये 9 लिखिएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है, फिर बोरोन ये नियम का पालन करेगा, विषम संख्या है, 5 दूनी का 10। ठीक है, 10 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 11। ठीक है, फिर इसके बाद कार्बन, तो ये भी नियम का पालन करेगा, 6 कम 6, 6 दूनी का 12। फिर देखिए नाइट्रोजन, ये नहीं करता, 7 दूनी का यहाँ करना होगा आपको 14, होना चाहिए नियम के हिसाब से 15, लेकिन है नहीं, कितना हो जाएगा ये, तो 14। ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, ये एकदम करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का दूना बोलिए, विषम सम संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा ये 16। फिर फ्लोरीन 9 है, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18। ठीक है, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पे कितना लिखना होगा आपको 19। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, नियोन। नियोन जो है, ठीक है,
वो नियम का पालन करेगा, सम संख्या है तो 10 दूनी का कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 20। ठीक है, अब बात करें, देखिए एक चीज और बता दें आपको, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। ठीक है, लोकियर ने हीलियम की खोज की थी। किसने की थी? लोकियर ने हीलियम की खोज की थी। ठीक है, और नाइट्रोजन की खोज अगर बोले तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन की खोज जो थी वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें, ठीक है, मेन मैं आपको बता दूं, इसमें नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन का भी पूछता है। क्या किसका पूछता है? तो ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की थी? वो की थी, ठीक है, आपको दिमाग में रखिएगा, सील और पिस्टले। सील और किसने की थी? पिस्टले ने की थी। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज। तो आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, आप इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, सबका संकेत याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, ठीक है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियोन का क्या हो जाएगा? इसको याद कैसे करेंगे ऊपर से? तो आप यहाँ आसानी से याद कीजिए। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आएगा 11 नंबर से, तो देखते हैं हम लोग उसमें, उसके भी हम लोग द्रव्यमान देखेंगे। ठीक है, यह संख्या है सोडियम Na। ठीक है, 11 है, तो बताइए 11 है तो क्या हो जाएगा? यह 23, 11 दूनी का 22, 22 और 1 23। मैग्नीशियम 12, 12 दूनी का कितना हो जाएगा? ये 24। फिर एल्युमिनियम 13 कम 13 दूनी 26। ठीक है, 26 और 1 27 करेगा एकदम। ठीक है, 27 हो जाएगा। फिर ये कितना है? 14। कितना है? 14। तो 14 कम 14, 14 दूनी का कितना हो जाएगा? ये 28। फिर इसके बाद 15 दूनी का 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा? ये 31। फिर सल्फर 16 कम 16, 16 दूनी का 32। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीन, यहाँ क्या है? क्लोरीन है। ठीक, क्लोरीन का कितना होगा भाई? ठीक है, तो क्लोरीन का याद रखिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका होता है क्या? 35.5। ठीक है, ये नियम का पालन नहीं करेगा क्योंकि 17 कम 17, 17 दूनी 34, 34 और 1 35 होना चाहिए, लेकिन बढ़ गया आपका 5। ठीक है, इस तो यह क्या है? आपको याद करना होगा। मैं जो भी टिक लगा रहा हूं आप लोगों को इसको याद कर लेना है। फिर देखिए, आर्गन का भी आपको याद करना होगा। आर्गन का नियम के हिसाब से होना चाहिए 36, लेकिन होता नहीं है। इसका होता है डायरेक्ट, आपको याद रखिएगा 40। ठीक है, और इसका क्या देखिए? पोटेशियम, पोटेशियम तो कितना हो जाएगा? 19 से कम 19, 19 दूनी का 38, 38 और 1, ठीक है, 39। ये हो जाएगा 39। ठीक है, इसके समस्थानिक होते हैं, उसका 40 भी होता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा या 39 मेन हम लोग इसी को पढ़ते हैं। फिर कैल्शियम, तो कैल्शियम भी देखिए सम संख्या है तो दुगना हो जाएगा, ये हो गया 40। ठीक है, देखिए यहां पर इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर है। तो वैसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं वैसे तत्वों को समभारिक कहते हैं, और वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का, कार्बन के। ठीक है, कार्बन आपके पास यहाँ क्या है? देखिए, कार्बन यहाँ आपके पास, ठीक है, कार्बन में, तो कार्बन आपके पास देखिए परमाणु द्रव्यमान में आपके पास कितना? 13 भी होता है, फिर उसके बाद आपके पास 12 भी होता है। तो संख्या एक ही होगा, परमाणु संख्या 6, लेकिन द्रव्यमान 12 और 13। इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है? तो समस्थानिक है। ठीक है, लेकिन परमाणु संख्याएं अलग अलग हो जाएं, देख लीजिए परमाणु संख्याएं जो है यहाँ पे क्या है? अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान एक जैसा हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक। क्लियर है? तो आप लोग को यहाँ पर देखिए सारे के सारे 1 से 20 तक मैंने आप लोग को बता दिया रूल पे। सम रहेगा तो 2 गुना, और विषम रहेगा तो 2 गुना कर 1 जोड़ देना है। ठीक है, इसमें आप लोग को याद कैसे करना है लगातार? तो आप लगातार देखिए इसको, यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस तरह से आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बस आपको सबसे पहले इसका एलिमेंट का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसका आपको संकेत पता होना चाहिए, संख्या पता होना चाहिए। तो संख्या तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, लगातार अगर आप याद कर लीजिएगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम,
तो इस तरह से अगर लगातार याद कर लीजिएगा तो आपको लगातार आपको परमाणु संख्या याद हो जाएगा, और जब परमाणु संख्या याद हो जाएगा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो सम रहने पर 2 गुना और विषम रहेगा तो 2 गुना करके ये को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। हाँ, ये दिमाग में रखिएगा कि जिसपे मैंने टिक लगाया उस टिक को याद रखिएगा कि भाई किस पे टिक लगाया गया है, उसको सबसे पहले याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने के बाद ही इन सभी एलिमेंटों को आप लोग क्या कीजिएगा, इनके परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान याद कीजिएगा, एटॉमिक नंबर अर्थात एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे इनकी संयोजकता और इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे इन लोगों के बारे में हम लोग। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको लगातार इसी तरह का वीडियो लगातार देता रहूँगा, तो आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहिए और अच्छे वीडियो पाते रहिए और नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लास का नाम भी है नॉलेज सक्सेस पॉइंट, और हमारे ऑनलाइन जो क्लास है वो तो आप लोग जानते ही हैं, किशोर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को समय दे पाऊँगा और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।